जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से धन्यवाद। यदि आप लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको मेरे तरफ से बहुत सारा बधाई और इस कंटेंट का फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो नहीं किए हैं वो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली डीएलएड का क्वेश्चन करा रहा हूँ और डेली में खान सर का भी जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। अभी तो थोड़ा डीएलएड का ही करा रहे हैं, लेकिन जल्द ही लेकर आएंगे। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दोस्तों तक भेजें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस का क्वेश्चन, यानी 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से तत्वों का वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। वर्तमान में कह रहा है तो आप लोग को बता दें, वर्तमान में तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो आंसर हम लोग का ए सही है। और आगे क्वेश्चन कर रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग। कभी भी घरेलू पथ में तार का कलर ब्लैक ही यूज किया जाता है ज़्यादातर, इसीलिए यह कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। माने तार का रंग जैसे कि आप लोग कवर ज़्यादातर ब्लैक ही यूज होता है। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल सबसे ज़्यादा पाया जाता है अंगूर में। सल्फ्यूरिक अम्ल आप तो जानबे कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल भी आप लोग जान ही रहे हैं। तो हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। गोल्गी निकाय स्थानीय रूप से किससे संबंधित है। गोल्गी, तो आप लोग समझना होंगे कि गोल्गी क्या है। गोल्गी निकाय स्थानीय रूप से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर बोला जाता है, रेंडोकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर बोला जाता है। तो गोल्गी का आंसर हो गया हम लोग का 49 का ए नंबर। ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है। ट्रिटियम निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। आप लोग को पता होगा कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। एक हो गया ट्रिटियम हो गया, और दूसरा प्रोटियम, और तीसरा आप लोग का ड्यूटेरियम। तीसरा ड्यूटेरियम हो गया। अब एक 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊतक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणु से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की ऊतक की विधि है। जीवाणु और तो पौधे में ऊतक संवर्धन द्वारा जीवाणु एवं विषाणु से मुक्त पौधे को प्राप्त करने की उत्तम विधि सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। तो हम लोग का बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आवृत्ति को बेहतर वर्णन करते हैं। तो एक सिरिंज से दूसरे सिरिंज के बीच की तरंग की दूरी अगर एक हो, ध्वनि तरंगों द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी, तो फ्रीक्वेंसी, जिसको आवृत्ति कहा जाता है, उसका ध्वनि तरंगों द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को
हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम लोग का बी नंबर आंसर सही है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग गैस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, हिमांक के बिंदु पर ठोस कणों के बीच आकर्षण बल से बाहर निकालने में, क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में। तो क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। धासा रंध्र वाला पौधा, धासा नेरियम के पौधे में उनका जो पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है वह धासा हुआ रहता है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन की मात्रा आप लोग को बता दें कि 0.7808 होता है नाइट्रोजन। तो हम लोग का बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 56 नंबर क्वेश्चन नंबर आ गया। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। बैक्टीरिया 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है। आम का मतलब समझ रहे हैं, क्या आम मतलब कि तीनों में ऑप्शन दिया है कि तीनों में पाया जाएंगे। कोशिका भित्ति जो कि तीनों में उपस्थित हो, स्वपोषी जो कि तीनों में उपस्थित हो, इसके पोषण की भित्ति जो कि कहने का मतलब ए है। तो हम लोग का आंसर चूज करना है कोशिका भित्ति बैक्टीरिया में पाई जाती है, काई में भी पाई जाती है और कवक में भी, जो कि कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि काइटिन की बनी होती है। तो हम लोग का ए नंबर आंसर सही है। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा। तो आप लोग को मालूम होगा कि आवेश का मान होगा। तो एक फॉर्मूला होता है V माइनस वन मिनट, यानी 2 मिनट में 2 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। और आवेश बराबर Q बराबर IT होता है। IT जिसको हम लोग बोलते हैं, I मतलब विद्युत माने एम्पियर, विद्युत धारा, जिसको एम्पियर में SI मात्रक होता है। तो 1 एम्पियर दिया है और समय हम लोग का 60 सेकेंड हो गया है। 60 सेकेंड तो यानी 60 दूनी 120 है और 2 से गुना कर देंगे तो क्योंकि 2 मीटर है, 2 मिनट है, तो 60 से गुना कर देंगे तो हम लोग का 120 कूलम आंसर आ गया। तो 120 कूलम हम लोग का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी नंबर सही हम लोग का आंसर है। सिरका किसका विलयन है। सिरका में पानी, यानी पानी जैसा, जैसे कि पानी ही है जो कि 5 से 8% एसिटिक एसिड उसमें पाया जाता है, जिसको हम लोग सिरका कहते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा पीने से नशा भी करता है हल्का फुल्का। सिरका अल्कोहल भी उसको बोला जाता है या अम्ल भी उसको बोला जाता है। जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है। वैश्विक जनसंख्या में दूसरा स्थान पर है। जनसंख्या में भारत वैश्विक स्थिति ये 2023 का है, इसीलिए दूसरा स्थान पर है। पल्पकम किस लिए प्रसिद्ध है। पल्पकम ज्वारीय ऊर्जा के लिए पल्पकम प्रसिद्ध है। नहीं, नाभिकीय ऊर्जा के लिए पल्पकम प्रसिद्ध है। 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखा पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल होगी। 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल होगी। तो आप लोग को मालूम होगा कि चाल पूछ रहा है ना, तो
v माइनस यू प्लस AT होता है। तो हम लोग को बराबर 0 कर दीजिए। तो हम लोग को क्या निकालना है, चाल निकालना है, यानी प्रारंभिक। तो v हो गया, v बराबर u प्लस AT कितना है, तो 4 गुने 2 AT हो गया। और 20 हम लोग का 20 है प्रारंभिक दूरी, तो 20 प्लस 8 है, यानी 28 हम लोग का आंसर सही है। हम लोग का 28 मीटर प्रति सेकेंड आंसर सही है। तो डी नंबर हम लोग का सही है। जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहते हैं। अब कह रहा है निम्नलिखित 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो सीएनजी से कम प्रदूषित होता है वातावरण, इसको ईंधन का पर्यावरण स्नेही कहा माना जाता है। जी का मान बड़ा जी का मान पूछ रहा है, छोटा जी का नहीं। बड़ा जी का वर्तमान मान में है लगभग, तो 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस के होल स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। सामाजिक अध्ययन आ गया। सामाजिक अध्ययन 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये कल भी पढ़ाए थे, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में था। मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। विधि की आत्मा को मोंटेस्क्यू ने लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्य फसल है। वाणिज्य फसल सरसों। वाणिज्य फसल के बारे में आप जान रहे हैं, वाणिज्य फसल किसको बोला जाता है। वाणिज्य फसल उसे बोला जाता है जो केवल बेचने के पर्पस से, यानी खरीद बिक्री करने के पर्पस से बोया जाता है। तो सरसों, तंबाकू, जूट यानी उपयुक्त में से सही हम लोग का आंसर सही है। मापनी में हर व्यक्त करता है धरातल की दूरी को, मानचित्र की दूरी को। धरातल की दूरी को मापनी में, जो कि मानचित्र के मापनी में हर व्यक्त करता है धरातल की दूरी को। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया। 1971 में, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो असम के डिगबोई में सबसे विशाल भंडारण है। हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर। तो हाजीरा कहाँ है, हाजीरा गुजरात में है। हाजीरा गुजरात में है। आप लोग को ऐसे ब्लू टिक लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी ब्लू टिक लगा दे रहे हैं, गुजरात में। हाजीरा गुजरात में। और विजयपुर उत्तर प्रदेश में है, विजयपुर। और जगदीशपुर मध्य प्रदेश में है, जगदीशपुर। तो हम लोग का कौन सा आंसर गलत है, जो कि नहीं गुजरती है पाइपलाइन। तो हम लोग का आंसर नंबर बी सही है। लाल नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है। तो प्रशांत महासागर में। कल भी ये क्वेश्चन आया था, लाल नीना, जो कि प्रशांत महासागर में कि पेरू के तट पर महासागर में उत्पन्न होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। नहरों द्वारा। तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास में होती है, रोहतास में।
और पश्चिम चंपारण एक भी और याद कर दीजिए, पश्चिमी चंपारण जो कि सेकेंड स्थान पर है। सेकेंड स्थान पर पश्चिमी चंपारण है और फर्स्ट स्थान पर रोहतास है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? संवैधानिक दर्जा 1993 में प्राप्त हुआ था। 1993 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। मतदाता सूची का परीक्षण कितनी वर्षों में होता है? मतदाता सूची का परीक्षण 5 वर्षों में, क्योंकि 5 साल के बाद ही हम लोग अपना वोट यूज करते हैं 5 साल के बाद, इसलिए 5 वर्ष आंसर इसका सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन पर जाते हैं 76 नंबर यानी 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति तो आप लोग को पता होगा, पहले वस्त्र उद्योग का बहुत प्रचलन था, जो कि भाप जो मशीनरी का इंजन था, भाप इंजन से उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था इंग्लैंड में खासकर। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होता है? तो लोकतंत्र में ज्यादातर सामंजस्य की स्थापना होती है या मतलब विकास होता है। चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य हम लोग का उत्तर प्रदेश है। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ है? तो भूमध्य सागर के किनारे पर अलेक्जेंड्रिया बसा हुआ है। आधिकारिक रूप से कितने वर्षों का जनगणना होती है? तो 10 वर्षों को। अभी हम लोग का 2011 के जनगणना पर चल रहा है, लेकिन 2010 साल के बाद होगा तो 2021 में होगा, फिर 10 साल के बाद 2031 में होगा, यानी 10-10 वर्ष के अंतराल पर हम लोग का जनगणना होता है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में तो यहाँ पर हम लोग का आंसर 1.068 आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, सुधार लीजिएगा आप लोग। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के तक चला था, यानी 4 साल चला था। इनमें कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? तो बाजरा है, रागी है, ज्वार है, ये सब बाजरा का ही रूप है, इसीलिए इनमें से सभी हैं जो कि मोटे अनाज के अनाज हैं। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट जिसको बोला जाता है, पैलेस दी हेग नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है। अब अगला तर्क विश्लेषण पर जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यानी 86 नंबर कह रहा है कि कान है, नाक है और शरीर है। तो शरीर में ही कान आ गया, कान है सुनने के लिए, नाक हो गया सांस लेने के लिए। तो हम लोग का यदि ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है तो वही हम लोग का आंसर होगा, तो यानी सी नंबर आंसर सही होगा हम लोग का। सी नंबर आंसर सही है। यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था तो शनिवार होगा, यानी कल से पहले का दिन। मान लो कि आज है, कल से पहले का दिन यानी पहले का दिन ई हो गया, और मंगलवार था तो ई मंगलवार है तो शनिवार होगा, तो मंगल ई हो गया, बुध हो गया, ये फिर आएगा बृहस्पति होगा, फिर आपका शुक्र होगा,
फिर आपका शनिवार होगा। तो यही पूछ रहा है शनिवार। तो यानी कल आने वाले कल के बाद का कल, आने वाले कल के बाद का कल जो कि शनिवार होगा। तो डी हम लोग का आंसर सही है। डी आंसर हम लोग का सही। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर सही विकल्प भवन से किराया आदमी लेता है तो उसे धन से क्या लेगा? तो धन से ब्याज लेगा, धन से ब्याज, यानी हम लोग का बी सही है। कह रहा है 6 लड़के वृत्ताकार घेरा में बनाकर खड़े हैं 6 गो व्यक्ति हैं, मैंने 6 गो लड़का है और घेरा में बनाकर खड़ा है। तो एक गोल घेरा बना देते हैं और कह रहा है कि बी है जो एफ के ठीक सामने खड़ा है। बी है जो एफ के ठीक सामने, यानी यहाँ पर रखा जाए तो एफ यहाँ पर रहेगा तो ठीक सामना सामनी हो गया, दोनों ठीक सामने खड़ा है। डी के दाएं दूसरे स्थान पर ई है, यानी डी को यहाँ पर रख दें और दाएं से दूसरा पहला स्थान ई हो गया आपका, इसको यहाँ पर रख देंगे तो और इजी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग डी रख देते हैं और डी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर ई है, यानी ई है, ई एफ है, इसको मत कीजिए, एफ है। और कह रहा है दूसरे स्थान पर ई है जो कि सी के बाएं है, सी के बाईं ओर है। तो सी के, यानी सी यहाँ पर रह जाएगा तो इसके बाईं ओर हो जाएगा ई नु, तो बाएं है। तो सी के दाएं से दूसरा ए है, सी के दाएं से, तो सी के दाएं से यानी यहाँ बी हो गया। अब बी के बाद दूसरा स्थान पर कौन है? सी के दाएं से दूसरा स्थान पर ए है। तो कह रहा है सी के दाएं से दूसरा स्थान पर ए है, तो ई के बाएं से तीसरा कौन है? ई के बाएं से, तो ई हो गया ई के बाएं से फर्स्ट ई, दूसरा और तीसरा। तो हम लोग का ए है ऑप्शन में, यानी सी हम लोग का आंसर सही है। तो दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक, यानी 17 पर 2 बढ़ रहा है तो 19 हो गया, 19 पर 4 जोड़ेंगे तो 23 होगा, 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29, 29 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 31 होगा, और फिर 31 में 4 जोड़ेंगे तो 31 में, इसमें तो 2 जोड़ गया तो 31 हो गया, 31 में 4 जोड़ेंगे तो 35, गलती है 1 मिनट, 27 में 2 जोड़े तो 19 हो गया, 19 में कितना जोड़ रहा है? 4 जोड़ रहा है तो 23, 23 में 6 जोड़ रहा है तो 29, और फिर 29 में 2 जोड़ रहा है, 29 में 2 जोड़ रहा है तो 31, और 31 में 4 जोड़ेगा तो 35। तो 35 हम लोग का आंसर आएगा, 35 आंसर आएगा, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है। तो 2 जोड़ कर देख लेते हैं, जो 2 जोड़ कर देखेंगे तो आंसर सी आएगा, और जो कि आंसर सी दिया है लेकिन गलती आंसर दिया है, इसके चलते 35 हम लोग का आंसर सही है, 35 आंसर आएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 5 5 10, यानी 5 दूनी 10, 10 33, 30 चौका 120, तो 120 पाँचे यानी 2 बढ़ रहा है, तो 30 चौका 120, 120 पाँचे 1 बढ़ रहा है तो 600,
600 है, यानी ये नंबर हम लोग का आंसर सही है, 600 होगा। 600 का फिर 6 से गुना करेंगे तो 3600 आ जाएगा। एक एक बढ़ रहा है। निम्नलिखित श्रृंखला में एक गलत संख्या दी गई है, वह गलत संख्या है। तो 4 है, 5 है, 10 है, 4 5, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, तो एक ही पे 5 फानेगा, तो हम लोग का गलती ऑप्शन में 10 गलती हो जाएगा, क्योंकि आगे भी 8 ऐड हो रहा है, फिर 16 ऐड हो रहा है, यानी 4 के अंतराल पर हो रहा है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, अब 5 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 10, 5 नहीं जुड़ेगा क्योंकि 3 बोर्ड आया तो 4 होगा, तो 4 जोड़ते चला जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे जुड़ रहा है। तो हम लोग का आंसर डी सही है। इस श्रृंखला को देखें, 3 4 7 8, 3 4 7, यानी 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। हम लोग का आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर लिखा जा सकता है। तो हम लोग में देखिए इंटर बन जाएगा, क्योंकि ई है, एन है, टी है, ई है, आर है। रेट भी बन जाएगा, आर है, ए है, टी है। और पेरेंट भी बन जाएगा, पी है, ए है, आर है, ई है, एन है, टी है। अब इसमें देखिए पी है, ए है, आर है, और ए है, यानी ए को 2 बार रिपीट कर दिए हैं, इसमें 2 बार हल ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग का गलती आंसर ए हो जाएगा। शब्द पहचाने, मिलाकर लिखा जा सकता है, वह शब्द पहचाने। तो गलती पूछ रहा है, मिलाकर गलती ही पूछ रहा है, जिसे पराडे। ये नंबर हम लोग का आंसर सही है, लेकिन दिए गए अक्षर को मिलाकर गलती है, उधर थोड़ा कट गया है। कौन सी गलती है पहचाने, ई लिखा है, लेकिन थोड़ा उन्हें कट गया है, जिसके चलते यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं आप लोग को। गलत लिखा जा सकता है, मिलाकर नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, वह शब्द पहचाने। तो धन्यवाद आप लोगों को, और लास्ट तक बने रहने के लिए। आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।